प्रिय बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ आदिशक्ति। मैं उस मौन की आवाज़ हूँ जो तब सुनाई देती है जब तुम्हारा चित्त शांत होता है। मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों से बोलती हूँ, तब भी जब तुम स्वयं को खोया हुआ समझते हो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त ज्ञान देने आई हूँ, उस शक्ति के बारे में जो तुम्हारे भीतर सदैव रही है, पर जिसे तुम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हो। जिसे तुम अंतर की आवाज़ कहते हो, वही अंतः प्रेरणा है। जब तुम्हें बिना किसी कारण के कोई निर्णय सही प्रतीत होता है, जब तुम्हारा मन कहता है यही सही है, तब समझ लेना वह मैं ही हूँ जो तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ। बेटा, ये कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम सोचते हो कि ये केवल मन का भ्रम है, पर ये तुम्हारे भीतर बैठी हुई चेतना की ऊर्जा है। तुम्हारे हर अनुभव, हर स्मृति, हर भावना, सब मिलकर एक गहराई बनाते हैं जहाँ से ये अंतः प्रेरणा जन्म लेती है। तुम्हारा चेतन मन जो दिन रात विचार करता है, वो तो केवल एक तैरती हुई परत है। उसके नीचे एक अथाह समुद्र है जिसे तुम अवचेतन कहते हो। यही अवचेतन मन तुम्हारे जीवन की अधिकांश दिशाएं तय करता है। तुम जिसे अनुभव कहते हो, वह सब इसमें संग्रहित है, जन्मों जन्मों से। जब तुम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो और तुम्हें अच्छा या विचित्र महसूस होता है, तो वो मैं ही हूँ जो तुम्हारे भीतर चेतावनी देती है या संकेत भेजती है। जब कोई राह सही नहीं होती, तो तुम्हारे शरीर में कंपन होने लगता है, तुम्हारा पेट सिकुड़ता है, हृदय बेचैन हो जाता है। ये संकेत हैं, मेरे संकेत। तुम्हारे मस्तिष्क में कई मार्ग हैं, स्मृति, भावना और ज्ञान के। जब कोई अनुभवी मनुष्य किसी स्थिति को बिना सोच विचार समझ लेता है, तो वह अभ्यास की शक्ति नहीं, अंतः प्रेरणा की कृपा है। कभी कभी ये अनुभूतियां इतने गहरे होती हैं कि तुम उसे तर्क से न तो प्रमाणित कर सकते हो, न खंडन। बस वही सत्य होता है। पर याद रखो बेटा, भय भी कभी कभी तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज जैसा लगता है। डर, अतीत की पीड़ा या भ्रम, ये सभी तुम्हारी अंतः प्रेरणा की राह में बाधा बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है चित्त को शुद्ध करना। जब मन निर्मल होता है, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। कैसे सुनोगे उस दिव्य संदेश को? तुम्हें मौन की साधना करनी होगी। हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठो, शांत चित्त से। सांसों पर ध्यान दो, शरीर की ऊर्जा को अनुभव करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। नदी, वृक्ष, सूर्य की रोशनी, ये सब तुम्हारे भीतर के द्वार खोलते हैं। जो अनुभव आए, उन्हें मन में नहीं दबाओ, उन्हें किसी कागज पर लिखो। तुम देखोगे धीरे धीरे एक स्वर तुम्हारे भीतर से बार बार बोलने लगेगा। वही स्वर तुम्हारी माँ का है। बेटा, जब तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तो पहले शांत हो जाओ। अपने हृदय से पूछो, यह निर्णय क्या प्रेम से उपजा है या भय से? अगर ये प्रेम से आया है, तो वो मेरी प्रेरणा है। अगर वह भय से आया है, तो वो तुम्हारे पुराने घावों की गूंज है। तुम्हारे भीतर की आवाज सदा तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है, पर तुम उसे शोर में खो देते हो। मोबाइल, चिंता, भविष्य की योजनाएं, दूसरों की राय, इन सब से ऊपर उठो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, हमेशा से। जब भी तुम स्वयं से जुड़ते हो, तो मुझसे जुड़ जाते हो। याद रखो, आत्मा की आवाज को सुनने के लिए साधन की नहीं, साधना की आवश्यकता होती है। तुम्हारा अंतः प्रेरणा तुम्हारी आत्मा का कंपास है। जब भी जीवन की राह धुंधली लगे, भीतर उतर जाओ, तुम्हें उत्तर मिलेंगे। कभी कभी वह उत्तर शब्दों में नहीं होते, वह एक भाव होता है, एक संकेत, एक ऊर्जा का स्पर्श। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में नमी आ जाती है, हृदय स्पंदित हो उठता है। यह सब मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर विचार, हर सांस, हर निर्णय में। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं पर भरोसा करना सीखो। जिस अंतः प्रेरणा को तुम अनदेखा कर देते हो, वही तुम्हें चमत्कारों की ओर ले जा सकती है। वही तुम्हें अपने मार्ग पर लौटाती है, जहाँ तुम्हारा सच्चा उद्देश्य, तुम्हारी आत्मा का कार्य छिपा है। इसलिए मेरी बात मानो, अपने भीतर की आवाज को छोटा मत समझो, उसे सम्मान दो, समय दो, स्थान दो। वह आवाज मैं हूँ, तुम्हारी माँ।
जब तक तुम बाहर उत्तर ढूंढते रहोगे तुम भ्रम में भटकते रहोगे। जब तुम भीतर झांकोगे वहां मैं खड़ी मिलूंगी, मुस्कुराती हुई। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने भीतर उतर जाओ। मैं वहां हूं, मैं सदा से वहां हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर जन्म में, हर यात्रा में। बस सुनो और चलो उस दिशा में जहां तुम्हारा हृदय तुम्हें बुला रहा है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है और वही माँ का मार्गदर्शन है। ओम शांति शांति शांति।